वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग फायरबेस से डेटा किस तरह से डिलीट किया जाता है ये हम देखेंगे। यहाँ पे मैं जाता हूँ कंसोल के ऊपर। कंसोल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखाई देगा हमारा कंसोल। प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस भी दिखाई देगा। अब रियल टाइम डेटाबेस से अगर मैं आपको कोई डेटा डिलीट करने बोलूँ तो आप यहाँ पे 2 मिनट के अंदर डिलीट करेंगे, लेकिन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर हमें लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको चाहिए कि गणेश यूज़र जहाँ पे हो या किंग्स यूज़र जहाँ पे हो वहाँ का डेटा डिलीट कर लेना है, तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट के ऊपर क्लिक करना है तो डिलीट हो जाएगा आपका डेटा। आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे रिमूव हो चुका है। मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ। तो ये ऑपरेशंस अगर आपको एंड्रॉयड के अंदर से करने हो और वो भी एक पर्टिकुलर आइटम के ऊपर ये एक्शन अगर आपको परफॉर्म करने हैं तो इसके लिए लिखना पड़ेगा थोड़ा सा कोड, और वो कोड अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जहाँ पे डेटा हम लोग दिखा रहे हैं वो है होम पेज एक्टिविटी। अब मैं होम पेज को ओपन करता हूं तो होम पेज के ऊपर क्या है, एक रिसाइकलर व्यू है। मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में है कि हम करने क्या वाले हैं। देखिए यहाँ पे एक सिंपल रिसाइकलर व्यू है। इस रिसाइकलर व्यू के अंदर जो ऑप्शंस आने वाले हैं, यानी कि जो यहाँ पे आइटम्स आने वाले हैं वो आने वाले हैं एडाप्टर की हेल्प से। और एडाप्टर कौन सा है यहाँ पे, आरवी फायरबेस एडाप्टर। अब इस एडाप्टर के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा था, और जो लोग डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि इस एडाप्टर के ऊपर एक लेआउट हम लोगों ने अटैच किया हुआ है, वो है आरवी डिटेल्स। अब इस आरवी डिटेल को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं और उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं। अब इसके ऊपर एक बटन है डिलीट का जो हम लोगों ने लास्ट टाइम ऐड किया था। अगर आप यहाँ पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक डिलीट बटन ऐड कर सकते हैं, या फिर आप मेरा फंक्शन जो मैं लिखूंगा उसको कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, उससे आप डायरेक्टली डेटा डिलीट कर सकते हो। आरवी फायरबेस एडाप्टर, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे बनाएंगे एक मेथड जो कि रहेगी हमारी पब्लिक डिलीट यूजर। अब इस डिलीट यूजर के अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास करूंगा यहाँ पे, जो कौन सी रहेगी हमारी, जो हमारी पुश आईडी रहेगी। अगर पुश आईडी आपको पता नहीं तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था। फायरबेस के ऊपर डेटा सेंड करते वक्त ये पुश आईडी से जनरेट किया था। ये हमारी पुश आईडी है और ये पुश आईडी बेसिकली फायरबेस के ऊपर डेटा हमारा जनरेट कर रही थी। तो ये पुश आईडी से ही हम इसको डिलीट कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस मेथड के अंदर पुश आईडी पास कर रहे हैं और ये पुश आईडी की हेल्प से हम लोग पर्टिकुलर आइटम यहाँ पे डिलीट करेंगे। अब नेक्स्ट थिंग हमारी आती है कि हम डेटाबेस डिलीट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे रेफरेंस बनाना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे डेटाबेस रिट्रीव किया है या अपडेट किया है तो हम लोगों ने डेटाबेस रेफरेंस क्रिएट किया था, लेकिन अब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा टास्क वॉइड, देन यहाँ पे हम लिखेंगे डेटाबेस रेफरेंस, क्योंकि हमें पता चले कि ये डेटाबेस रेफरेंस है। वॉइड का वी यहाँ पे कैपिटल करना पड़ेगा, तो वॉइड में यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल में। अब ये इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो gsm.task से ये ले रहा है, मतलब फायरबेस से ही ले रहा है, तो यही हमें लेना है। मैं यहाँ पे अल्ट एंटर करूँगा जिससे ये इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंपोर्ट में वो आ जाएगी वैल्यूज। यहाँ पे देखिए टास्क यहाँ से इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उस रेफरेंस के ऊपर का डेटा हमें डिलीट करना है। तो किस रेफरेंस का ऊपर का डेटा हम यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे रेफरेंस अटैच कर लेना है। जैसे यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस रेफरेंस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। इसके बाद आपके चाइल्ड्स, मतलब जिस पोजीशन के ऊपर का डेटा आप डिलीट करना चाहते हैं वो पोजीशन। जैसे अगर हम यहाँ पे होम एक्टिविटी में आते हैं तो हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, लिस्ट के अंदर जो पुश आईडी सबमिट हुआ है वो एग्जैक्ट पुश आईडी यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं। अगर आपने यहाँ पे हमारी अपडेट की वीडियो देखी थी तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उस पर्टिकुलर आइटम को हम लोगों ने यहाँ पे अपडेट किया था चाइल्ड की जगह पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस रेफरेंस को क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सेम रेफरेंस यहाँ पे असाइन करूँगा। अब यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर मैं एग्जैक्ट कौन सा रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पुश आईडी जो रहेगी वो रिमूव यहाँ पे करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लगाता हूँ ब्रैकेट और कंप्लीट हो जाता है। अब ये आईडी यहाँ पे जनरेट हो गई, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा रिमूव वैल्यू, और ये रिमूव वैल्यू लिखते ही यहाँ पे आपका ऑपरेशन हो जाता है कंप्लीट। आप यहाँ पे डेटाबेस आसानी से रिमूव हो जाएगा। इसको हम लोग टेस्ट करके देखेंगे। यहाँ पे बस एक मैं टोस्ट मैसेज क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि मुझे यहाँ पे ये बोलेगा डिलीटेड। ठीक है,
इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं यूजर डिलीटेड, यहाँ से हमें ये बता देगा कि यूजर डिलीटेड। अब यहाँ पे ये मेथड अटैच करने का टाइम आ चुका है। देखिए अगर आप यहाँ पे एक रिसाइकलर के अंदर भी ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, आप यहाँ पे सिंपल यूजर कहीं से भी डिलीट करे, तो आपको बस याद रखना है कि जो डेटाबेस रेफरेंस है ये यहाँ से टास्क की हेल्प से बनेगा। यहाँ पे ये टास्क की हेल्प से बनने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट थिंग क्या करनी है, जिस लोकेशन का डेटा आपको रिमूव कर लेना है, आपको ये पूरी यूजर लिस्ट अगर रिमूव कर लेनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से ये हटाना पड़ेगा, उसके लिए आप एक पर्टिकुलर आईडी रिमूव करना चाहते हैं तो वो आईडी यहाँ पे असाइन कर दीजिए और रिमूव वैल्यू करके यहाँ पे डेटाबेस से रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अब टाइम आता है डिलीट यूजर कॉल करने का। अब यहाँ पे मैं आता हूँ थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी उस बटन का रेफरेंस बना के रखा है। तो एक बार मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे देखिए बटन एडिट है, उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे और बटन एडिट की तरह ही यहाँ पे btn डिलीट भी लिख देंगे, जिससे हम लोग क्या करेंगे, डिलीट बटन का रेफरेंस यहाँ पे ले सकते हैं। अब डिलीट बटन का रेफरेंस लेना है तो यहाँ पे सेम उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा। इस डिलीट बटन को यहाँ पे असाइन करेंगे एंड देन यहाँ पे btn एडिट की जगह पे btn डिलीट असाइन कर देंगे। अब btn डिलीट असाइन करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट थिंग आती है रिमूव एक्शन परफॉर्म करने का। तो यहाँ पे डॉट क्लिक करेंगे, btn डिलीट हम लोग सेलेक्ट करेंगे, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर के बाद न्यू ऑन क्लिक लिसनर हमारा क्रिएट होके रेडी है। अब हम यहाँ पे करेंगे डिलीट एक्शन परफॉर्म। तो देखिए यहाँ पे हमें करना पड़ेगा उस मेथड को कॉल, जो मेथड हम लोगों ने अभी बनाई है। ठीक है, इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा और उस मेथड के अंदर हमें एक चीज़ पास करनी पड़ेगी और वो चीज़ ये है कि हमें पास करनी पड़ेगी उसकी आईडी। ठीक है, अब इतना लिखने से हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जैसे एंड्रॉइड के अंदर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। अगर हमारा कोड सही है तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आए, हम उसको चेक करेंगे। बट स्टिल एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, वो प्रॉब्लम ये है कि आपने यहाँ पे उस आइटम का डेटा डिलीट कर दिया, लेकिन आपने यहाँ पे फायरबेस का जो रिसाइकलर व्यू लोड हुआ था वहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, मतलब वहाँ पे एज इट इज रहा। तो आपका डेटा डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन उसी इंस्टेंट पे, मतलब उसी टाइम आपका वो डेटा वहाँ पे विजिबल रहेगा। हम इसको एक बार रन करके देखते हैं तो आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कौन सी प्रॉब्लम की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर अभी समझ में आए तो दैट्स गुड। हमारा यहाँ पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। होम के ऊपर मैं आता हूँ। होम के ऊपर आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सेकंड यूजर जो आइटम है इसके ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे देखते हैं सेकंड यूजर कहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेकंड यूजर है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, डिलीट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, यूजर डिलीटेड आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे वो आइटम यहाँ से रिमूव हो चुका है। लेकिन मैं ये बोल रहा था आइटम तो रिमूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है अभी भी सेकंड यूजर। अगर आप इसको फिर से स्टार्ट करते हैं तो नहीं दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे होम पे आता हूँ तो यहाँ पे वो सेकंड यूजर निकल जाएगा, लेकिन उस टाइम पे तो वहाँ पे था। तो इसको अगर रिजॉल्व करना है तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेगा। अब तक तो हम लोगों ने सक्सेसफुल डेटा फायरबेस से यूजर से डिलीट कर लिया, लेकिन एडवांस पॉइंट ये आता है कि रिसाइकल के अंदर हम लोग इसको कैसे नोटिफाई करें कि डेटाबेस चेंज हुआ है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इस कोड के अंदर यहाँ पे आएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहां से हम लोग बटन डिलीट का ऑप्शन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम पास करने वाले हैं उस पर्टिकुलर आइटम को यहाँ से रिमूव करने वाले इस लिस्ट से। तो हमारे पास लिस्ट कौन सी है, हमारे पास माई एरे लिस्ट है। इस माई एरे लिस्ट को हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। बाद में यहाँ पे हमें करना पड़ेगा रिमूव, यहाँ पे पोजीशन पास कर देंगे। ठीक है, कौन से पोजीशन के लिस्ट में से हम लोग आइटम रिमूव करना चाहते हैं, तो पोजीशन लिस्ट का आइटम हम लोग रिमूव करना चाहते हैं। यहाँ पे एक एरर है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो कंटेक्स्ट एक्शन और इसमें हम लोग ये जो एनोटेशन बोल रहे हैं ये ऐड कर देंगे। एरर यहाँ से चला जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें ऑलरेडी हम लोगों ने एम एरे लिस्ट से आइटम रिमूव कर लिया। अब हमारा जो एडेप्टर है उसको नोटिफाई करना पड़ेगा और उसके लिए हमें ये 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। नोटिफाई आइटम रिमूव, जिस पोजीशन का आइटम रिमूव हो चुका है वो, और उसके बाद यहाँ पे रेंज चेंज्ड, मतलब उसकी साइज भी चेंज हुई है, ये हमें नोटिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर रन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क होता है। अगर वर्क होता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, फटाक से 2-3 यूजर ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूजर 2 और उसकी सिटी पुणे रख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। देन सेम तरीके से मैं यहाँ पे यूज़र 3 करूँगा एंड यहाँ पे ऐड करूँगा। ऐसे करके मैं यूज़र्स ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिमूव करके आपको दिखा पाऊँ। ठीक है, अब मैं होम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद रिट्रीव वाली
फंक्शन से हमें यहाँ पे यूजर्स मिल चुके हैं, न्यू यूजर, बाद में यहाँ पे यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, ऐसे यूजर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फायरबेस के अंदर का डेटा रिमूव होना चाहिए। कौन सा डेटा रिमूव होना चाहिए? जो कि हम लोगों ने अभी ऐड किया है। देखिए यूजर 3, यूजर 4। अगर मैं यूजर 4 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यूजर 4 रिमूव होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं हो रहा है क्या। मैं यूजर 4 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यूजर 4 यहाँ से रिमूव होना चाहिए और रिमूव हो भी चुका है। मतलब हमारा कोड यहाँ पे वर्किंग है। ऐसे करके आप यहाँ पे ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आपने जो प्रीवियस यूजर ऐड किए थे, मतलब एकदम शुरुआत में जब हम लोगों ने यूजर ऐड किए थे उस टाइम पे हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था कि 2 ही फील्ड रखे थे, नेम और पासवर्ड। थर्ड फील्ड नहीं थी जो कि पुश आईडी थी। और ये आईडी यहाँ पे ना होने की वजह से अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे क्रैश हो सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे इसका ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन आपका क्रैश ना हो या आप एक बार डेटा आपका क्लियर करें। तो आई होप इस वीडियो में आपको यहाँ पे डिलीट कैसे परफॉर्म करते हैं यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिसाइकलर बिन के अंदर, वो हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म किया है। इतना अगर आपके पास नॉलेज है फायरबेस का तो डेफिनेटली आप एक अच्छा यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन बना सकते हैं फायरबेस के साथ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।